सरकार, मैं आपके आस्थाने पे गया था दम करवाने के लिए। वहां जाकर पता चला कि पीर हक खतीब ने अपना दरबार छोड़कर अपना पंचर का दुकान खोला है। सरकार, पहले आप फूंक मारकर जिन निकालते थे, लोगों के मुंह से कीले निकालते थे, अब बाइकों के पंचर निकाल रहे हो। इसकी क्या वजह है? सरकार, चलती फिरती दरबार छोड़कर पंचर का दुकान क्यों खोला है? देखें बेटा, बात ये है, ये जो इकरारुल हसन नामी लड़का है ना, इसने तो मेरा चलता फिरता लोगों को लूटने वाला, महाना अरबों रुपए कमाने वाला सारा कारोबार बंद करवा दिया। अब जहाँ भी जाता हूँ लोग दूर से देख कर कहते हैं वो देखो फराडिया आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा अब रोजगार तो लाजमी करना है। फिर मैंने ये दुकान किराए पर लेकर पंचर लगाने का काम शुरू कर दिया है। वाह सरकार, इंसानों को पंचर लगा लगा कर थक गए, अब गाड़ियों को पंचर लगा रहे हो। सरकार, तुम्हें कोई शर्म कोई हया नहीं आई? सारी जिंदगी गरीबों, मजदूरों, बीमारों का पैसा लूटते रहे। अब कहाँ गया वो सारा पैसा? जिथों दी खोती उत्ते आ खलोती। आ गए ना रोड पे। सरकार, मैंने कितनी बार बोला था गरीबों की बद्दुआ ना लो। लोग आपके फ्रॉड को समझ चुके हैं। अब सारी जिंदगी रोडों पे बैठकर पंचर निकालते रहो। अरे बेटा, उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है। तुमने मेरा प्लान भी नहीं सुना। मैं बाहर मुल्क जाकर अपने चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगा, फिर मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। दोबारा यहाँ आके अपने चेलों के साथ आवाम को लूटना शुरू करूँगा। इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदे नू डीट होना चाहिए था। कैसा लगा मेरा प्लान भी? कोई शर्म होती है, कोई हया होता है, तुझे क्या पता कि ये क्या होता है? सरकार, नाक के बड़े पक्के हो। इतना ख्वार होने के बाद फिर भी वही हराम पाई वाली सोच, तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा सरकार, आपने तो पंचर की दुकान खोल ली। वो जो आपका चेहला था रेहान, वो आजकल कहाँ होता है सरकार? देखे, मेरे चेले रेहान ने शहर में फालूदे की रेडी लगाई है। पता नहीं कैसा वक्त आ गया है। जब दरबार पे होता था शुफ शुफ करके लाखों रुपए सेकंड में कमा लेता था। अब यहाँ 2-2 घंटे पंचर लगाता हूँ, लोग 50 रुपए भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। ये सारा काम इस इकरारुल हसन नामी लड़के का है। उसने मुझसे मेरे बच्चों की रोजी छीनी है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा सरकार, एक मशवरा तो दें। पाकिस्तान में रहकर बंदे को कौन सा कारोबार करना चाहिए जिसमें रातों रात अरबपति बन जाए आदमी? देखें बेटा, मेरा ये तजुर्बा है। पाकिस्तान में रहकर अगर आप रातों रात करोड़पति बनना चाहते हो तो जाली पीर बन जाओ। 2-4 चेले अपने पास रख लो, मीडिया पे अपनी झूठी करामात के चर्चे चलवाओ, फिर देखो नोटों की बारिश कैसे होती है। ये मेरा जाती तजर्बा है। अगर इकरारुल हसन सिर्फ 1 साल और मुझे दरबार चलाने देता तो आज अमेरिका में मेरी प्रॉपर्टियां होती। बेटा, तुम क्या मजाक समझते हो जाली पीर वाले कामों को? सरकार, मैं दावा से कहता हूँ, अगर आपके दिमाग का एक्सरे करवाया जाए तो पूरे एक्सरे रिपोर्ट में सिर्फ हराम पाइयाँ और हराम खोरियाँ ही नजर आएंगी। क्या करें बेटा, पैसा कमाने के लिए 2 नंबरियां तो करनी पड़ती है ना। वो कहावत नहीं सुनी क्या? घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सरकार, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं जब आपके पास आ रहा था तो रास्ते में इकरारुल हसन की गाड़ी पंचर खड़ी थी। वो पंचर का दुकान ढूंढ रहा था। यहाँ से निकलने की करो, कहीं वो यहाँ न पहुँच जाए। इस दुकान को भी सील करवाओगे क्या सरकार? एक पतली गली से जल्दी निकल लो। अच्छा, इकरारुल हसन यहाँ भी पहुँच गया है। खुदा का वास्ता है, ये तो मेरी जान भी नहीं छोड़ रहा। तुम मेरी इससे जान छुड़वाओ, जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा।
मैं आपका मुरीद बन जाऊंगा। इस एंकर इकरारुल हसन से मेरी जान छुड़वा लो, ये तो मुझे कहीं पे भी नहीं छोड़ रहा। यार तुम ठीक कह रहे हो, बेहतरी इसमें है कि पतली गली से जल्दी निकल जाऊं। अगर इकरारुल हसन यहाँ पहुंच गया, उसने देख लिया तो वो ऐसी हालत करेगा जिस तरह कुत्तों की हालत की जाती है। बाढ़ में जाए पंचर की दुकान, मैं तो भाई अभी से ही भाग रहा हूँ।